नमस्कार, शाजरीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। यूट्यूब परिवार में सभी को बंगला नववर्ष की बहुत सारी बधाइयाँ, ढेरों शुभेच्छाएँ। सबकी मन की विश पूरी हो जाएं, मेरी ये कामना रहेंगी ईश्वर से। मेरी दुआएं रहेंगी सबके लिए और मुझे भी फ्रेंड्स दुआएं दीजिएगा कि मैं अपने टारगेट तक पहुंच पाऊं। मेरी बेटी घर में आ चुकी है और वो लास्ट नाइट आई है, तो वही आते ही वो मुझे बोले कि मम्मा तुम आप रेस्ट कर लो और मैं बनाती हूँ सब्जी, क्योंकि मेरे को बहुत टायर्ड फील हो रहा था और उसके बाद आते में बहुत देरी हो गई। तो वो बोली कि मम्मा मैं बना देती हूँ, आप छोड़ दो। तो वो ये धोखा बना रही है, धोखे की सब्जी। वो हिंदी वाला धोखा नहीं, इसको बंगाल में धोखा बोलते हैं। ये चने की दाल का बनता है और इसको पेस्ट जो है वो ख़रीदने मिलता है। ये पाउडर फॉर्म में है, इसको पेस्ट बनाया गया है। इसको कढ़ाई में पानी डाल के उसको पेस्ट बनाते हैं और उसके बाद उसको जमा दिया जाता है। उसके बाद उसको पीस स्क्वायर करते हैं और तेल में फ्राई करते हैं। तो ये बनाने का एक प्रोसेस है और ये मैं पहली बार बना रही है मेरी बेटी। मैं तो इसको पहले कभी बनाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए ये सब मैं करती नहीं हूँ। और उसके बाद मैं करूँगी भी तो किसके लिए करूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये सब भी पसंद नहीं है। उनको सिंपल मछली भात खाना बहुत अच्छा लगता है। बंगाल के रहने वाले हैं, सो उनका तो नेचर है कि वो उनको मछली के नाम में बस मछली की ही करी चाहिए किसी भी तरह से। तो सब्जी वो खाना नहीं चाहते हैं और क्या करें, सबका अपना अपना चॉइस है। तो ये मछली अभी है नहीं, क्योंकि हमारे घर में अभी 2-3 पूरे दिन हो गए हैं मछली घर में आया नहीं है। आप लोगों ने फॉलो किया होगा, क्योंकि हमारा जो मछली वाला है वो भैया ना कश्मीर गए हुए हैं घूमने के लिए। सो हम लोगों का मछली अभी बंद है, उनके बेटे भी अभी नहीं ला रहे हैं मछली, तो इसलिए भी हमारे घर में मछली नहीं आ रहा है। क्योंकि आज बंगला नववर्ष की दिन है, तो आज हमारे घर में करेला का दाल बनता है और उसके बाद में प्लेन दाल बनता है और खट्टा वाला दाल बनता है। आज से ही आम का शुरुआत होता है घर में। लेकिन फ्रेंड्स ये सब मैं तो बहुत ज़्यादा नियम वगैरह मानती नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा के घर में ये सब होता था और प्रशांत के घर में इस तरह का कोई नियम नहीं है। और यानी मेरे सास ससुर के घर की बात कर रही हूँ मैं। फ्रेंड यहाँ पर ये बन रहा है शुक्तो, और ये शुक्तो के लिए पहले मैं करेला भूंज लेती हूँ और ये आलू और कच्चा केला को भी डीप फ्राई कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं बड़ी भूंजूँगी और उसके बाद में मैं 5 फ़ोरन डाल करके तेज़पत्ता के साथ इसको ड्रम स्टिक है, थोड़ा सा बैगन है, थोड़ा सा उसमें बरबट्टी है और बीन्स है, गाजर है, ये सब डाल करके एक शुक्तो की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आज। तो फ्रेंड्स वही कह रही थी कि आज हमारे घर में बहुत अच्छे से बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता था। यानी मायके की बात कर रही हूँ मैं। तो मछली आता था, मटन बनता था और उसके बाद में अंडे के नाम पर मछली का जो अंडा होता है फिश एग, वो बनाया जाता था। तो बहुत धूमधाम से बनाया जाता था, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे तो रेसिपी बहुत सारा बनाया जाता था और मम्मी और भाभी जी मेरी मिल करके ये सब काम करती थी और मेरी मम्मी घंटों ये सब काम करती थी और उनको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होता था। बहुत तेज़ में भी वो खाना बनाई है मेरी मम्मी। तो ये मम्मी से हम लोगों ने देखा था कि मम्मी ये सब बनाया करती थी, लेकिन अभी हमारा परिवार बहुत छोटा है तो इतने सारे आइटम हमारे घर में खाए नहीं जाते हैं। तो अगर चिकन बनेगा तो या मटन बनेगा तो सिर्फ चिकन या मटन ही बनेगा और फ़िश करी नहीं बनता, और फ़िश करी बनेगा तो चिकन मटन ये सब नहीं बनाया जाता है। हाँ, वैरायटी बनती है, यानी फ़िश की 2-3 वैरायटी मैं बना लेती हूँ, वो खाया जाता है। जैसे करेला के साथ में फ़िश हुआ, या फ़िश का जो शुक्तो बोलते हैं, फिर फ़िश के साथ में शुक्तो, छोटा वाला मछली और बड़ा वाला मछली, कालिया, ये सब बना लेती हूँ मैं।
लेकिन मटन का वैरायटी हमारे घर में नहीं बनता है, चिकन का वैरायटी ये सब नहीं बनता है, क्योंकि एक ही तरह के खाने पसंद करती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी और मैं, हम लोगों का चावल खाने का क्वांटिटी बहुत कम है, इसलिए हम लोग का वैरायटी भी बहुत कम लगता है खाने में। तो हम लोग ये मेंटेन करते हैं कि हमारा 1 या 2 वैरायटी हम लोगों का बने। तो मछली बनता है तो फ्रेंड्स मैं इसीलिए मछली में ज़्यादा करके सब्ज़ी डाल देती हूँ, ताकि सब्ज़ी कंज्यूम हम कर पाए। मेरे हस्बैंड बिल्कुल सब्ज़ी खाना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं सब्ज़ी डाल देती हूँ मछली में। जैसे परवल हुआ, फूल गोभी के दिन में फूल गोभी हो गया, बीन्स के दिन में बीन्स हो जाता है, या फिर शलगम हो गए। इस तरह की जो सब्ज़ी होती हैं मैं उसको डाल देती हूँ, और मेरे हस्बैंड वो 1-2 पीस उसमें से खा लेते हैं। तो इस तरह से वो सब्ज़ी मैं उनको देती हूँ। तो फ्रेंड, बातों ही बातों में मेरा ये जो शुक्तो बनाना ये हो आया है। इसको मैंने भूंज ली हूँ और बहुत कम हल्दी डाली हूँ मैं, और नमक के साथ में मैं डाल दी हूँ पानी। अभी ये हो रहा है, और इसमें 2 या 3 मिर्चियाँ मैं तोड़ के डाली हूँ। शुक्तो में बहुत ज़्यादा मैंने झाल नहीं खाते हैं, तो इसलिए शुक्तो में मिर्ची डाला ही नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे शुक्तो में दूध डालना भी पसंद नहीं है। मुझे दूध से अलग टाइप का फील होता है, इसलिए मैं इसमें दूध नहीं डालती हूँ। और सरसों को भी पीस के डाली हूँ, बहुत कम क्वांटिटी में। आपने देखा होगा सरसों को पीसी है मेरी बेटी, तो मैं बहुत कम डाली हूँ सरसों। तो क्योंकि इसका स्मेल हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है, कच्चा मस्टर्ड। तो फ्रेंड्स, ये बन गया है, देखिए मैंने सरसों डाला हुआ है बहुत कम क्वांटिटी में। तो हमारे घर में सरसों को भी लोग पसंद नहीं करते हैं, तीनों लोग ही पसंद नहीं करते हैं हम लोग। और ये शुक्तो मेरा हो गया है, मैं ढाँक के रखूँगी 5 मिनट तक। तो ये अच्छे से हो गया है। और सब्ज़ी जो है फ्रेंड्स, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो सब्ज़ी पूरी गल जाए, थोड़ा कड़क मैं रखती हूँ, क्योंकि वो एकदम मैश हो जाता है तो फिर वो मुझे खाने के लिए अच्छा नहीं लगता है। तो दाल है, और ये मेरी बेटी ने कल सब्ज़ी बनाई थी धोखा, तो वही का थोड़ा रह गया है। और चावल, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जो है लंच लेके नहीं गए हैं, तो ये इसी में हम लोगों का हो गया है। और ये चटनी है, ये शुक्तो है, और ये धोखा की सब्ज़ी है, मसूर का दाल है, और चावल है। फ्रेंड, बस आज का यही लंच है हमारा। फ्रेंड्स, मैं तो अपने काम ख़त्म कर ली हूँ, बहुत सारे काम जिसमें रोटी बनाना रहता है। मेरी 2 रोटियाँ, बेटी की 2 रोटियाँ बना ली हूँ मैं। उसके बाद में सामने का झाड़ना रहता है, पीछे का झाड़ना रहता है, ये सब झाड़ के मैं आग लगा दी। तो उसके बाद में फिर थोड़े से बर्तन रह गए थे, अंजना साफ़ करके गई, तो मैं ये सबको रैक पे रख देती हूँ। और नहाना धोना तो मेरा सुबह सुबह हो जाता है, पूजा वगैरह ये सब हो जाता है। तो इसके बाद में जो काम रह जाता है, ये सब ठीक करने का बहुत सारा सौदा आया हुआ है, तो वो उसको भी काट पीट के डब्बे में डालना, वो सबको पूरा जोड़ जाड़ के रखना, कहाँ पे कौन सा सामान रखना है, ये सब भी मैं अभी थोड़ी थोड़ी करके कर ले रही हूँ, ताकि काम ज़्यादा जम ना जाए। तो यही सब है फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे अपना काम सबको समेट रही हूँ। और ज़्यादा कल ट्रैवलिंग हो गया, तो हाथ में भी बहुत पेन हो रहा था, राइट हैंड में। बात यह है कि कल मैं थोड़ा रेस्ट भी नहीं ले पाई, क्योंकि ये जो काम वाले लोग हैं वो एक के बाद एक आने लगे। उसके बाद में जैसे ही थोड़ा रेस्ट लूँगी तो एक के बाद एक कोई ना कोई आया जा रहा था, तो इस वजह से भी थोड़ा रेस्ट नहीं हुआ। वहाँ से तो बेटी पूरा हॉस्टल से सामान अपना ले आई है, तो सामान भी बहुत सारे थे, लगभग ही 5 साल से वहाँ पर है हॉस्टल में। तो हॉस्टल का जो लाइफ है, वहाँ पे 1 दिन रहो या 10 दिन रहो, बात तो वही है कि हर एक चीज़ लगता है, हर एक चीज़ खरीद करके उसको देना पड़ा वहाँ पर। तो वही वो समेट करके लेके आना बहुत टाइम लगता है। अभी भी वहाँ रखे हुए हैं, उसको अभी एग्ज़ाम के लिए जाना होगा। तो एग्ज़ाम के 1-2 सप्ताह वो जाकर वहाँ रहेगी, जब 4th सेमेस्टर का होगा फाइनल। तो फ्रेंड्स, यही सब करते हुए हम लोग को बहुत टाइम हो गया था, साफ़ उठ कर ली, और ईशा नींद से उठकर ही वो अपने काम में बैठ के लैपटॉप लेके। बहुत सारे काम ऐसे हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत सारे, कुछ तो हर समय हर चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की जाती है, और कभी तो काम इतने सारे रहते हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा आते जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि रिकॉर्ड करने से अच्छा मैं थोड़ा कर ही लूँ, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा।
ये सोच के भी बच्चे घर में आते हैं तो एक अलग से काम बढ़ता है, उनको हर चीज़ उनके हिसाब से करके देना पड़ता है, ये एक रहता है। तो फ्रेंड्स हमारा लंच तो यही सब था, कल की कुछ चीज़ें थी और आज हमारा तो 2 ही चीज़ मैं बनाई हूँ। तो फ्रेंड्स यही सब हमारा आज का लंच है। और आज नववर्ष है, लेकिन आज हमारे घर में पूरा वेज बना है। प्रशांत का ऑफिस है और हमारा मच्छी वाला कश्मीर गए हुए हैं, तो इस वजह से आज हम लोग वेज खा रहे हैं। वो आ जाएंगी तो हमारे घर में मछली आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से रहिएगा आप लोग सभी, दुआओं में मुझे भी याद कीजिएगा, मैं सबके लिए बहुत दुआएं करूँगी। फ्रेंड्स हमारी जो यूट्यूब फैमिली है सभी को मैं नव वर्ष की बधाइयाँ देती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग।